मुंगेर बीजेपी फाइट करेगी और मुंगेर पे अनंत सिंह की पत्नी ही फाइट करेंगी और जीतने की भी उनकी प्रबल संभावना है। इसलिए अनंत सिंह का जो चेंज हुआ है, मोदी का परिवार में वो सम्मिलित हो गए हैं, सीट कंफर्मेशन के बाद ही ये हुआ है। ललन सिंह का जदयू से और खासकर मुंगेर लोकसभा से हम कहेंगे पत्ता 29 दिसंबर को ही कट गया। जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए, ललन सिंह गुट के जितना भी पदाधिकारी पार्टी में थे अलग अलग प्रकोष्ठ में, सबको बाहर कर दिया गया है जदयू से। तो ये एक साफ मैसेज है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को अब टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं। और खासकर तब से जब से उनका अशोक चौधरी से तानातानी हुआ, हानुक वोट और भूमियार वोट सबसे बाहुलता में है वहां पर। मुंगेर लोकसभा की जब चर्चा आप करिए तो वहां पर बीजेपी इस बार पक्के तौर पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और वहां का जो सबसे फेमस चेहरा उस क्षेत्र का जो कहा जाता है, रॉबिनहुड छवि जिनका रहा, जिन पर लगातार बाहुबली कहा जाता है, रॉबिनहुड कहा जाता है उस इलाके का, जिनको जनता भी मानती है, वो अनंत कुमार सिंह हैं। दोस्तों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल क्या उठाया। मोदी के दिग्गज नेता, उनके सहयोगी दल के नेता जो हैं, अब अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल गया है जिसमें तमाम नेता जो हैं वो अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। ट्विटर पर, एक्स पर जो है बायो में अपने आप को मोदी का परिवार बताया जा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में बिहार के आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी जो है वो अपने आप को मोदी का परिवार बता रही हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में अनंत सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, नीलम देवी हैं और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या लग रहा है, अनंत सिंह की पत्नी ने भी अपने आप को मोदी का परिवार बता दिया। मुंगेर लोकसभा मान लिया जाए कि अनंत सिंह को मिल गया, ललन सिंह जो हैं, ललन सिंह का पत्ता कट गया। देखिए, अनंत सिंह ने भी अपने प्रोफाइल पर लगाया है मोदी का परिवार, और हमने इसकी चर्चा 13 फरवरी को ही किया था। हमने इस पर एक लंबा चौड़ा चर्चा किया था कि अनंत सिंह की पत्नी जो एनडीए की पक्ष में, खासकर नीतीश कुमार के पक्ष में जो वोटिंग की, उसके जो पीछे के सूत्रधार बने वो विजय कुमार सिन्हा बने थे। विजय कुमार सिन्हा उसी क्षेत्र से आते हैं, लखीसराय से विधायक हैं, मुंगेर लोकसभा में पड़ता है, मोकामा से सटा हुआ इलाका है। नीलम देवी को जो आश्वासन दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो मुंगेर लोकसभा को ही लेकर दिया गया था। मुंगेर लोकसभा से नीलम देवी लड़ेंगी बीजेपी के सिंबल पर, ये हमने 13 फरवरी को ही बताया था। और जहां तक ललन सिंह का आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो ललन सिंह का जदयू से और खासकर मुंगेर लोकसभा से हम कहेंगे पत्ता 29 दिसंबर को ही कट गया। जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए, उसके बाद ही ये चर्चा बहुत आम हो गया। और इसके बाद लगातार इस पर कई विश्लेषकों ने इस पर बातचीत किया कि एक बार जब नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपदस्थ कर दिए, हटा दिए, उसके बाद मुंगेर कम से कम नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करवाने में 2022 में जो अगस्त में जो प्रकरण हुआ था, एक बड़ी भूमिका ललन सिंह ने भी निभाया था। ये बात तो खुद नीतीश कुमार कह दिए थे बाबू सभागार में, ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कि इनके ही कहने पे हम इधर चले आए। और उसके बाद ललन सिंह का जो पूरा रवैया रहा, लोकसभा में उनके आप भाषण उठाकर देखिए, जो बीते 1.5 साल में वो दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आग उगल रहे थे। लगातार लालू से उनकी नजदीकियों की चर्चा भी बनी रही कि लालू परिवार से बहुत करीब हो गए हैं। तो कई तरह से सवाल ललन सिंह पर उठते रहे हैं। ललन सिंह लगातार कटघरे में रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, और खुद नीतीश कुमार उनको कटघरे में खड़े किए। पार्टी तोड़ने तक का नौबत आ गया था। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से क्यों हटाए गए ललन सिंह? पार्टी तोड़ की जो खबर थी उसमें भी एक बड़ी भूमिका ललन सिंह निभा रहे हैं, ये खबर लगातार चला। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मानकर चलिए कि इस बार ललन सिंह को कम से कम जदयू वहां से सीट देगी नहीं। और सबसे बड़ी बात समझिए कि मुंगेर में आकर अमित शाह ने कहा था लखीसराय में कि मुंगेर में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। मुंगेर लोकसभा, देखिए बिहार के कुछ ऐसे लोकसभा सीटें जहां से बीजेपी कोई फाइट नहीं की, जैसे सीतामढ़ी, आज तक बीजेपी वहां से नहीं लड़ी है, जहानाबाद, उसी तरीके से मुंगेर है। मुंगेर में हमेशा इनके जो सहयोगी दल रहे, 2009 में वहां पर जेडीयू लड़ी, ललन सिंह जीते। 2014 में वहां से लोजपा लड़ी, वीणा देवी जीती। फिर 2019 में वहां से ललन सिंह लड़े और जीते। और 2008 के परिसीमन के बाद 3 ही लोकसभा हुआ है, तो मुंगेर कभी बीजेपी के हाथ आया ही नहीं। इस बार ऐसे कई लोकसभा सीट हैं जहां पर बीजेपी कभी नहीं लड़ी, वहां पर लड़ेगी। और मुंगेर का जो गुणागणित है,
खासकर आप मोकामा की बात कीजिए, सूर्यगढ़ा की बात कीजिए, लखीसराय की बात कीजिए, इन तमाम जाति समीकरण को भी देखकर वहां पर भूमिहार और धानुक वोट सबसे अधिक है। धानुक वोट और भूमिहार वोट सबसे बाहुलता में है वहां पर। मुंगेर लोकसभा की जब चर्चा आप करिए तो वहां पर बीजेपी इस बार पक्के तौर पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और वहां का जो सबसे फेमस चेहरा उस क्षेत्र का जो कहा जाता है, रॉबिनहुड छवि जिनका रहा, जिन पर लगातार बाहुबली कहा जाता है, रॉबिनहुड कहा जाता है उस इलाके का, जिनको जनता भी मानती है, वो अनंत कुमार सिंह हैं। और आपको याद होगा पिछला जो उपचुनाव हुआ मोकामा में, जब अनंत सिंह को सजा हुआ, उसके बाद वो सीट खाली हो गया, वहां पर ललन सिंह की पत्नी लड़ी थी, जो एक बाहुबली और नेता है, वो ललन सिंह नहीं, दूसरे ललन सिंह हैं। पूर्व में भी वो लड़ चुके हैं कई पार्टियों से। उनकी पत्नी सोनम देवी वहां चुनाव लड़ी। भारी कैंपेनिंग हुआ बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान भी गए, सब लोग गया, लेकिन जीती नीलम देवी। तो उनके वर्चस्व पर सवाल कम से कम कोई पार्टी नहीं उठा सकता है कि मोकामा विधानसभा में पर्टिकुलर अनंत सिंह का क्या क्रेज है। और उससे सटा हुआ जितना इलाका है, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, जिसको भी हम, जमालपुर जो हम चर्चा करते हैं, उन सभी जगहों पर अनंत फैक्टर बड़ा काम करता है। तो इसलिए नीलम देवी, और अब तो आज ये जो प्रकरण हुआ जिसमें अनंत सिंह खुद मोदी का परिवार बता रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं बता रहे हैं, चिराग पासवान तक नहीं बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बता रहे हैं, जीतन राम मांझी नहीं बता रहे हैं, जिनका सीट ही कंफर्म नहीं है वो क्यों बताएंगे? पारस जी बता रहे हैं। उसी तरीके से अनंत सिंह को, मैंने उसी समय कहा था ना कि अनंत सिंह से बात बीजेपी की हो चुकी है मुंगेर को लेकर। मुंगेर बीजेपी फाइट करेगी और मुंगेर पे अनंत सिंह की पत्नी ही फाइट करेंगी और जीतने की भी उनकी प्रबल संभावना है। इसलिए अनंत सिंह का जो चेंज हुआ है, मोदी का परिवार में वो सम्मिलित हो गए हैं, सीट कंफर्मेशन के बाद ही ये हुआ है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर नीलम देवी को लड़ना होता तो वो जदयू से भी लड़ती, और जदयू से अगर वो लड़ती तो मोदी का परिवार कम से कम वो नहीं लिखती, या उनके अनंत सिंह जो है वो नहीं लिखते। लेकिन अब ये मानकर चलिए कि बीजेपी वो सीट लड़ेगी मुंगेर और अनंत सिंह का खेमा ही लड़ेगा। एक और चीज देखने वाली है कि उपचुनाव जो हुआ था उसमें नीलम देवी के लिए ललन सिंह ने पूरा कैंपेन किया था, टाल के क्षेत्रों में वो घूमे भी थे, हर जगह मोदी के योजनाओं के विफलताओं के बारे में बता रहे थे। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं ललन सिंह घूमेंगे और मोदी का परिवार तो बताएंगे ही, मोदी की योजनाओं का तारीफ भी करेंगे। ये भी चीज देखने वाली बात है मुंगेर से, खासकर नीलम देवी के लिए। मुंगेर से अगर ललन सिंह का टिकट कटा तो फिर वहां पे ललन सिंह के कैंपेनिंग का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ललन सिंह क्या करेंगे जाकर मुंगेर से? जब उनका टिकट ही कट जाएगा, वैसे भी देखिए ना आप, इधर मीडिया से कितने दूर है ललन सिंह, पूरी तरीके से पार्टी उनको संट कर दी है। ललन सिंह गुट के जितने भी पदाधिकारी पार्टी में थे अलग अलग प्रकोष्ठ में, सबको बाहर कर दिया गया है जदयू से। तो ये एक साफ मैसेज है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को अब टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं। और खासकर तब से जब से उनका अशोक चौधरी से तानातानी हुआ बरबीघा विधायक सुदर्शन सिंह को लेकर, उसके बाद से ही धीरे धीरे पटना का जो वो रैली हुआ था, भीम संसद जो लगा था पटना के मिलर ग्राउंड में, उसमें भी हमने वो खबर किया था कि आखिरकार हर पोस्टर से पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, वो क्यों गायब है भाई? किसी भी पार्टी का मिनिमम प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार दिख रहे हैं, अशोक चौधरी दिख रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह दिख रहे हैं, विजेंद्र यादव दिख रहे हैं, ललन सिंह कहीं उस पूरे दृश्य में ललन सिंह कहीं नहीं थे। तो ललन सिंह को सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे करके साइड किया गया है और अब वो हाशिए पर है पार्टी में। ये बात मानकर चलिए, ललन सिंह आज जदयू में हाशिए पर है, उनके सभी जो लोग थे उनके पार्टी में अलग अलग पदों पर प्रकोष्ठों में सबको बाहर किया गया। तो ललन सिंह का अगर टिकट कटेगा शुभम मोकामा मुंगेर लोकसभा से, तो आप हमको बताइए कि फिर वहां पे उनके कैंपेनिंग का या प्रचार का कोई औचित्य रहेगा? वहां पर खुद नरेंद्र मोदी जाएंगे प्रचार करने के लिए, वहां पर नीतीश कुमार जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो ललन सिंह वहां पे जाएंगे भी कि नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो मुंगेर जाते हैं कि नहीं जाते हैं कैंपेनिंग करने टिकट कटने के बाद। चलिए, तो कभी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जो है ललन सिंह को बताया जाता था और अब ललन सिंह जो हैं वह पूरी तरह गायब हैं। और यह सीट मुंगेर सीट भी जो है अब खबरें चल रही हैं कि नीलम देवी को यह सीट मिलने वाला है। अनंत सिंह की नीलम देवी पत्नी है, बाहुबली विधायक हैं, विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह, और अब तो नीलम सिंह ने खुलेआम अपने आप को मोदी का परिवार भी बता दिया है। तो मुंगेर सीट को लेकर आपकी क्या राय है? किसको सीट मिलना चाहिए? नीलम देवी कैसी प्रत्याशी होंगी? यह भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।